श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अवध धाम संतों के मध्य में बैठ करके श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम पर दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बीच में हम सब लोग प्रवचनात्मक श्री राम कथा का भी श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा ऐसी कथा है कि जो हमारे जीवन को ही महोत्सव बना देती है। आज मैं भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि श्री धाम अयोध्या जी में भागवत कृपा सेवाश्रम आदर्शपुरम तिराहा राम घाट में 6 दिनों से लगातार दिव्याति दिव्य भंडारा का भी कार्य हो रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे भागवत कृपा सेवाश्रम के संरक्षक, यदि इनको न्यूजीलैंड का युग तुलसी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजों के बीच में बैठ करके जहां केवल अंग्रेजी ही है, पाश्चात्य सभ्यता है, वहां पर विराजमान होकर के आप श्री राम कथा को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत गो संत सेवी भगवत भक्त पंडित श्री राम कुमार सिंह जी महाराज जी, आज गौरव का बात यह है कि भागवत कृपा सेवाश्रम में इस राम कथा में हमारे श्री धाम अयोध्या जी के प्रतिष्ठित विद्वान जो सद्धर्म विवर्धनी विद्यापीठ जानकी घाट वेदांती जी के आश्रम पर अध्यापन का कार्य किया, श्री पंडित तमेश्वर नाथ जी मिश्र जी हम लोगों को पढ़ाएं। आज ये यहाँ पर कृपा करके पधारे। हमारे अयोध्या के ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के गौरव, जिनको हम कहें क्रांतिकारी संत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी वैदुष्यता, मधुरता, मुस्कुराहट और वास्तव में करपात्री हैं, हाथ में भोजन करना, पत्तल इत्यादि का कहीं कुछ ऐसा प्रयोग न करते हुए केवल राम नाम का अवगाहन करते हुए जनमानस तक श्री राम कथा को पहुंचाना और श्री राम जन्मभूमि में और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर के अभी तक जितने भी सेवा प्रकल्प हुए विश्व हिंदू परिषद में या कोई भी डिबेट अयोध्या जी में होता है तो एक क्रांतिकारी संत के रूप में वक्तव्य देने के लिए पूज्य श्री करपात्री जी महाराज जी को बुलाया जाता है। तो ऐसे संत श्री करपात्री जी महाराज जी का भी भागवत कृपा सेवाश्रम श्री धाम अयोध्या जी में आगमन हुआ है। उनका स्वागत करते हैं। इसी स्वागत की श्रृंखला में हमारे पूज्य बड़े महाराज जी जिनका सानिध्य प्राप्त करके हम लोग ये सब कर रहे हैं, श्री हमारे एक तो महाराज जी भी हैं, पड़ोसी भी हैं और बड़े अच्छे संत हैं। जब से आप आए हैं श्री धाम अयोध्या जी में रेगुलर आप श्री सीताराम नाम संकीर्तन का प्रचार करते रहते हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणन में हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनका क्या नाम ले, उनके चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम है। राम कथा की इतनी रसिक प्रेमी है कि श्री धाम अयोध्या से दिल्ली में मेरी कथा श्रवण करने के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ढूंढते ही रह गए, लेकिन संजोग से इतना ट्रैफिक नहीं पहुंच सके। पूज्य महाराज जी को प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम की नींव में जो नींव होता है महाराज जी वो दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे डॉक्टर श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी महाराज, श्री आप कृपा करके हर कार्यक्रम में उत्सव में सम्मिलित होते हैं, गुरु पूर्णिमा इत्यादि में आप सम्मिलित होते हैं
और आपके द्वारा हम सेवा प्रकल्पों को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से साधु संत विद्वतगण और क्या कहें, हमारे माँ सरस्वती के वरद पुत्र जिनकी वाणी इतनी दिव्य है, जिनको श्रवण करने का बहुत मन हम लोगों का कर रहा है, लेकिन क्या करें, समयाभाव है। श्रीमन नारायण जी, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा बहुत बहुत आप पर वर्षे और खूब आप ऐसे ही देश विदेश में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। हम ज्यादा समय न लेकर के और इस कथा में व्यवधान न डालते हुए बस इतना कहेंगे कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। भगवान की जब कृपा जन्म जन्मांतर के कहे गए हमारे पुण्यों का फलश्रुति जब मिलता है तब ये समागम होता है, संतों का दर्शन होता है। नहीं तो ये असंभव है, 4 लोगों को बुला करके हम नहीं बैठा सकते हैं। इतने संत कृपा कर करके पधार रहे हैं, ये भी हमारे आपके जीवन का परम भाग्य है। हम निवेदन करेंगे अपने भागवत कृपा सेवा आश्रम के अध्यक्ष बड़े भैया जो ऑस्ट्रेलिया की धरा से चल करके भागवत कृपा सेवा आश्रम पर पधारे हैं, जो भागवत कृपा सेवा आश्रम के अध्यक्ष भी हैं, वो आए और संग में बाबू आदर्श मणि जी भी आ जाए। वो आकर के सपत्नी पूज्य श्री का स्वागत करके इस कथा को आगे बढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया की ही धरा से चल करके आई हुई हमारी आदरणीय पूजनीय श्री सभी माता जी जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से चल करके आई हैं, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से चल करके हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे वो भी आए और श्री रामायण जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और अब हम निवेदन करेंगे महाराज जी से कि महाराज जी, संसार के लोग भौतिकता में इस समय बहुत ही बझे पड़े हैं। ये पावन अवसर हम लोगों को मिला है, तो जो समय आप हम लोगों को श्रवण कराएंगे वो हम लोगों के लिए बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि भगवान की कथा सुनने में जो आनंद है वो कहने में नहीं है। मैंने बचपन से श्री करपात्री जी को सुना है और हमने देखा है कि जब आप अपने वक्तव्यों को देते हैं तो मानो कुछ समय के लिए सारी जनता स्तब्ध हो जाए, प्रकृति एक जगह पर खड़ी हो जाए, ऐसा लोग मनोयोग से आपको सुनते हैं। क्या करें, समयाभाव है, महाराज जी को हम जरूर श्रवण करते हैं। महाराज जी की कृपा तब भी होती है जब हम यहाँ पर अवध सरजू व्यास संघ की संगोष्ठी करते हैं और हमसे कहते हैं तू तो मेरा बच्चा है, तू तो मेरा बच्चा है, और आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहते हैं। भाई ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है। एवरी मैन्स लाइफ इज ए प्लान ऑफ गॉड। अब गलत होगा या सही होगा ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि महाराज जी के सामने अंग्रेजी बोलना शायद सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन अब कह दिया कि ये मानव शरीर परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। चाहो तो इस शरीर से तर जाओ और चाहो तो भावाटवी में भटकते रहो। तो भैया अब भटकने की जरूरत नहीं है, अब भटके हुए रास्ता मिल गया है और श्री राम नाम अमृत नाम के अमृत का लाभ हम लोग लेने जा रहे हैं। तो महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी की कथा हम लोग श्रवण करें और इसमें लीड लगाओ, माइक जल्दी करो। तो आइए हम सब लोग पूज्य श्री महाराज जी के वाणी में दिव्य मंगलमयी अमृतमयी कथा का श्रवण लाभ गायन प्राप्त करते हैं। जय सिया राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।
स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम स्वीकार है। मेरे स्वर्गीय पिताश्री की आत्मा को मेरा प्रणाम हो। सदगुरु भगवान को मेरा प्रणाम। हमारे सामने ही विराजे अति आदरणीय अति पूजनीय भारत के गौरव पूज्यवर प्रातः स्मरणीय संत श्री कर्तकात्री को साष्टांग प्रणाम करता हूं। सभी साधु संत विद्वत जन को दंडवत प्रणाम है व्यासपीठ के माध्यम से। भगवत कृपा सेवाश्रम आज जिनके ही कारण से लगभग सारी अयोध्या में चर्चाएं चल रही हैं, वो हमारे पूज्यवर संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। न्यूजीलैंड की धरा से आए हैं श्रीमान श्रीमती पंडित राजेंद्र कुमार जी, क्षमा करना मैं अपने देश से आपको जोड़ लिया हूं, लेकिन अब अलग कर रहा हूं। अक्रॉस द डिच बोलते हैं ना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पधारे हैं। इसको जरा ट्रेवल देना भैया, थोड़ा सा 22 ज्यादा है। और इस कृपा सेवाश्रम के अध्यक्ष क्योंकि आज इन्हीं की बहुत 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 कृपा बरसी हुई है दिव्य आश्रम को निर्माण करने का। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे भैया श्री और छुटकी श्री राजेंद्र जी को मिले। मेलबर्न की धारा से पधारे हमारे इस बीच में, जिनका बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं भैया कभी कभी निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं चुप। तो पूज्यवर संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी
आधुनिक यंत्र के माध्यम से हमको संपर्क कर लेते हैं। और मैं सावी जी को और भी हमारे बीच में कई लोग जिन्होंने अपना कुछ न कुछ रूप से योगदान दिया है इस पावन धरा पर, इस भवन के निर्माण में। सावी देवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं 8 दिन हो गए हैं भारत की पावन भूमि को पधारे हैं, और इन 8 दिनों में मैं पवित्र पावन तीर्थ श्री प्रयागराज जी में त्रिवेणी संगम में माँ गंगा जी, माँ सरस्वती जो गुप्त रूप में है, और भगवती श्री यमुना जी में स्नान करके और पहले तो अपने जीवन को सफलता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में मैं कई एक जगहों से होते हुए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी अपने 11 साल से कुछ ऊपर व्यतीत करे, वो पावन धरा चित्रकूट धाम में 3 दिवस तक रह करके उस भूमि का आशीर्वाद मैया मंदाकिनी, जहां पर हमारे स्वयं भगवान अत्रि मुनि और मां सती अनुसैया का दिव्य आश्रम, और हाँ हनुमान जी लाला, जबकि उनके शरीर में आग जल रही थी, कहे प्रभु से शांत नहीं हो रही है, प्रभु क्या? तो प्रभु जी ने अपने बाण धारा प्रकट की, और जिस धारा से हनुमान जी की अग्नि शांत हुई अंदर की, उस जगह का नाम हनुमान धारा। और उस शिला, जिस शिला पर बैठे प्रात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम, जगत जननी भगवती मैया सीता के श्रृंगार कर रहे थे, तभी इंद्र का पुत्र जयंत ने सोचा कि इनकी परीक्षा दी जाए कि क्या यह तात्पर ब्रह्म है। यही भूल रह गई कि जो अपने पत्नी का फूलों से श्रृंगार कर रहा है, उसमें क्या शक्ति है। उन्होंने आकर के कौवे के रूप में मां को चोंच से प्रहार किया। अब हम वहां ना जाएं, कहां प्रहार किया ये कोई बात नहीं हुई। पूज्यवर लोग बहुत व्यंग्य करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में यह है, तुलसीदास ने इनको क्यों छोड़ा, क्यों परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है। तो मर्यादा के अंदर में रह करके ही हम अपने व्यक्तित्व को पूरा करें। आइए ऐसे धरा, ऐसे शिला, ऐसे पावन मंदाकिनी के दर्शन, और फिर तो मेरा भाग्य बार बार उदय होता है, और इस बार तो ऐसा उदय हुआ, क्या बताएं आपको। मैं फूले न समाता हूं, गर्व से मेरे हृदय भर जाते हैं, आंख में नमी आ जाती है कि मैं कितने सालों से पावन धरा पर आ रहा हूं, लेकिन पहली बार
ऐसे दिव्य संतों के सामने बैठा हूं। मेरा साष्टांग प्रणाम हरि एक जो स्वयं अवध्या जी के वासी, अवधपुर के वासी हैं, जहां भगवान राम जी ने सब जगह छोड़ करके चुना और यहीं आने का निर्णय लिया। कितने सौभाग्य की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती के तट पर स्वयंभू मुनि और शत्रुपा ने अखंड तपस्या करके प्रात पर ब्रह्म श्री राम जी को प्रकट कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जब तुम सब प्रकार से अपने सुख का भोग करके अंत में भूपति महाराज दशरथ बनोगे, हरे रानी शत्रुपा, जब तुम कौशल्या के रूप में आएंगे तो हम तेरे घर पुत्र बन करके आएंगे। क्या सौभाग्य है। और किस भूमि पे आएंगे? श्री अवध धाम पर आएंगे। नारायण भैया, आपको याद है ना, हम जब 8-10 साल पहले हम लोग जनकपुरी में थे जी, और जनकपुरी में ये बात का ज्ञात हुआ कि हर 5 साल में एक बार अवधपुर से किसी एक श्री राम घोड़े पे सवार होकर के और जनकपुर जाते हैं और वहां की एक देवी माता जानकी के रूप में साक्षात अवधपुर के राम से विवाह करती है। ये दिव्य दृश्य हमने अपने आंखों से देखा और भैया नारायण हमारे साथ में थे उस समय। क्या आनंद थी। उज्जैन की पराधर पर जहां पर कागभूषणी महाराज प्रथम जाकर के ऐसे ऐसे भक्ति करी है, आज भी कागभूषणी महाराज बैठे हैं नीलगिरी पर्वत पर और कथा कर रहे हैं। पूछा गरुड़ जी ने कि क्यों, आपको तो ब्राह्मण शरीर मिला, तो फिर ये कौवा का शरीर आपने क्यों रखा? क्या अद्भुत जवाब दिया। लेकिन कुछ श्लोक है, मैं लंबा कथा आज नहीं करूंगा, समय हमारे बहुत ही कम है। कल भंडारा है, चंद्रमा ग्रहण के कारण से एक दिन पहले हम लोग उसको कर रहे हैं। इस कारण से संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी और हम और भैया रजन और साथ में छुटकी जी और सभी हम लोग बहुत भागे, आज बहुत भागे, गली गली में घूमे आज हम लोग संत सेवा के लिए। इसलिए हे संत महात्मा, अगर आपको हमने प्रतीक्षा करवाई है तो इसमें हमें आप क्षमा करें, क्योंकि हम आप ही की लोग की सेवा के लिए लगे हुए थे। और कोई महात्मा आए जो हमारे न उपस्थिति में यहाँ आश्रम पर भोग लगा करके चले गए, उनको भी हम लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आइए हमारे संतों का साथ है। मैं अपने तबला वादक और साथ में अपने नाल वादक बहुत प्यारे हमारे श्री सतीश मिश्रा जी, साथ में हमारे शिवम और बड़े सुंदर ऑक्टोपेट पर हमारे साथ दे रहे हैं अतुल बेटा। और क्या बताएं हम, वाह क्या बजाते हैं, क्या गाते हैं। छोटे से है लेकिन बड़ा पैकेट नहीं है, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। और ये हैं हमारे व्यास जी, राकेश व्यास जी, बहुत सुंदर गाते हैं बजाते भी हैं। हमारा साथ दे, हम सब मिलकर के थोड़ी देर श्री भगवान के पावन चरण को वंदना करेंगे भाव से। लोका विरामम रणरंग धीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशना शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मंगलभवन अमंगलहारी सुना है अयोध्या जी में लोग बहुत अच्छे गाते हैं और बहुत अच्छे ताली भी लगाते हैं। तो ये सुना हुआ को आप पूरा करें ना, मुझे दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। मेरे साथ जुड़ जाइए। पूज्यवर ने आज मुझे एक संदेश दिया। उसने आज एक छोटी सी पत्र मुझे दिया जिसको मैं जीवन में सदैव अपने पास में रखूंगा। उसने न्यूजीलैंड की धरा को अवध धाम करके पुकारा है। तो आइए सब गाएं। मंगल भवना अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तुल्य वेगं मनोजवं मारुति तुल्य वेगं मनोजवं मारुति तुल्य मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अचिर विहारी। मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आइए सब मिल करके भगवती जो हम सब की जननी है। हमारे शास्त्रों में माता श्री का सर्वप्रथम दर्जा दिया गया है। और ये बात आप महाभारत में देखोगे तो जब गंगा पुत्र वापस लौट करके आए, मां गंगा लेकर के उनको आकर के महाराज शांतनु को दिया है। तो महाराज शांतनु ने महल में जब ले गया अपने पुत्र देवव्रत को, तो पूछा बेटा आपको गुरुओं ने क्या क्या शिक्षा पढ़ाई? विभिन्न गुरुओं के वर्णन करते हुए उन्होंने एक बात बहुत सुंदर करी। सभी बात सुंदर थी, जो कार्य करो उसको खत्म करो आदि आदि। लेकिन एक बात मानने जैसी और इस पर आचरण करने जैसी कि मां का दर्जा, मां की उपाधि, और वेद कहता है मात्र देवो भव। और उसके बाद में आता है पितृदेवो भव। तब आता है आचार्य देव, जिन्होंने अपने मां पिता का सम्मान नहीं किया, उनको अपने आचार्य अपने गुरु को सम्मान करने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। इसलिए तो हमारे श्री रामचरितमानस में लिखा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ। मातु पिता गुरु नायहुमा, मातु पिता गुरु नायहुमा। ओहो मातु पिता गुरु नायहुमा, मातु पिता गुरु नायहुमा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आइए हम
जो ये सम्मान मिला है उसके लिए मैं आप जैसे खास करके हमारे महान संत पूज्यवर आपको पूज्यवर आपको भैया श्री आपका नारायण भैया समस्त जितने भी अवध के वासी जितने भी दूर निकट से इस पावन आश्रम पर पधारे हैं आप सबका सम्मान ये मेरा सम्मान नहीं इस व्यासपीठ का सम्मान उस व्यासपीठ का सम्मान साधुओं संतों का सम्मान थोड़ी सी कथा लेंगे भैया लाल थोड़ा सा बड़ा धन्यवाद मैं शायद माइक्रोफोन लेकर के ही पैदा हुआ था ऐसे लोग को कोई कहते हैं कि जहां देखो वहीं बढ़ाते रहते हैं कहीं भी जाता हूं चाहे वो न्यूजीलैंड की धारा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की धारा हो जगह जगह पर प्यार से लोग कभी हाँ ये बात है मुझे गजल गलाने के भी बुलाएगा हमारे मुक्ता जी कहते हैं मुस्कुराते रहते हरदम बोलते हैं मुस्कुराते गुड्डी आप सामने बैठी हैं हमारी आदर्श बेटा आप भी सामने बैठे ना आप जब मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं क्यों गजल याद आया मुस्कुराहट है क्या है मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर मुस्कुराना न भूल जाया मुस्कुराना न भूल जाया करो मुस्कुराना न भूल जाया मुस्कुराना न भूल जाया करो मुस्कुराना न भूल जाया करो मुस्कुराना न भूल जाया करो हाँ ये भगवत कृपा सेवा आपका आश्रम है इसलिए आपका घर है आपका घर है आया जाया करो आपका आपका घर है आया जाया करो आपका घर है ओ आपका घर है आया जाया करो आपका घर है आया जाया क्या कहें इतनी बड़ी ग्रंथ सामने है पूज्य श्री आपके सामने बोलूं क्या बोलूं
इतनी बड़ी ग्रंथ में से एक दो बूंद की छींटे अगर वक्ता के मुख से निकल जाए और आपके कानों के माध्यम से, श्रवण रंध्र के माध्यम से हृदय में उतर जाए तो जीवन सफल हो जाएगी, जीवन सार्थक बन जाएगी। हमारे संत कहते हैं ना कि हम इंग्लिश बोलते हैं। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं आदर्श बाबू को दोनों लेवल की कथाकारक, एक लेवल के कथाकार इनके पिता बना रहे और कई कि मैं इनका दादा हूं। दादा मीन्स आजा। हाँ, इसलिए ना जब एयरपोर्ट पर आए तो मैंने इनको पहली बार सामने देखा, पूछे श्री तो मैंने देखा ये तो बच्चा है। बाद देखते रहे थे, कभी सरयू मैया के तट पर कभी गायों को खिलाते, कभी बानरों को खिलाते और क्या बोलते हैं, अयोध्या की सभी बानरों की जय, अयोध्या के जितने भी वासी हैं सबकी जय, भागवत कृपा सेवा आश्रम के सब सदस्यों की यही बोला करते आए। तो कभी बाल उड़ते, कभी बाल बिखरे तो मुझे वो उम्र वाले लगते थे ना। मैं जानता हूँ पूजा कि आप इसका बहुत ध्यान रखते हो। मेरे छोटे बेटे ना राजीव इनके उम्र के हैं, तो हमने सोचा हमारे उम्र वाले और हमें वेदांत की शिक्षा दे रहे हैं तो हमारे गुरु भी हुए, मेरे पुत्र भी हुए, मेरे मार्गदर्शन कराने वाले हैं। क्या नाम दो इनको, लेकिन जो भी है बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और इनके साथ में बैठो ना कार में तब मजा आता है, क्या क्या कहानियां बताते हैं। तो आदर्श बेटा फॉर यू, देखिए लैंग्वेज हैज गॉट नो रिलीजन, पता है ना। हमारे धर्म की कोई भी भाषा नहीं, जिस भाषा आप चुन रहे हैं वो भाषा सत्य की भाषा होनी चाहिए। इसलिए बेटा तरीके से इंग्लिश सीखो, क्योंकि ये दुनिया, मैं तो टेलीविजन भी जब जो खोलता हूँ मुंबई चैनल आती है इंग्लिश में, कुछ दिन में मुश्किल पड़ जाएगी, हमारा हिंदी कहाँ जाएगा। मैं तो अपने पूर्वज का वो संतान हूँ जो 500 वर्ष पहले, कम से कम एक क्षमा करना 180 वर्ष पहले इस पावन धरा को छोड़ करके और एक छोटी सी द्वीप फिजी में चले गए। लेकिन रामचरितमानस नहीं छोड़े, वहां ले गए थे। इसलिए हम लोग इसमें मत्था टेक करके आज भी लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, धन्य हो, एक बात बहुत सुंदर है, नवदा भक्ति प्रकरण में चले थोड़ा सा, फिर मैं एक जगह और ले जाता हूँ, फिर अपने वाणी को विराम करूंगा। लेकिन आदर्श बाबू को बुलाऊंगा पहले, विराम से पहले। और आदर्श बाबू क्या बोलेंगे, आप सब जानते हैं कि छठी भक्ति क्या है। षटतमशील, षटतमशील निरति बहुकर्मा, षटतमशील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर, मंगल भवन जय हो, मंगल भवन
मंगल भवने अमंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी। सातवीं भक्ति बताया भगवान ने भामनी मैया शबरी को। क्या बोला भैया राजेंद्र जी? सपतम सब मोही, सपतम सब मोही मैं जग देखे। 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 और ये सुनने वाली बात है, प्रभु राम ने क्या बोला? हे भामनी, भामनी का अर्थ क्या है मालूम? सुंदरी। अब आप सोचो मैया शबरी कितनी बूढ़ी हो चुकी, और कोई बूढ़ी मैया को बोले सुंदरी, तो आजकल के जमाना में तो मार खाएगा। लेकिन राम जी ने क्या बोला? हे भामनी, सातवीं भक्ति यह है कि कोई ऐसा हो ना मेरा रूप को हर एक प्राणी में देखे, एक एक जीव जंतु में देखे, कण कण में देखे, वही यथार्थ देखता है, वही ठीक देखता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने पूछा, हे पुत्र, तेरे भगवान कहां कहां दिखाई दे रहे हैं? शिरोमणि भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया, क्या? हम में तुम में खड़ग खंभे में। हे पिता, मुझ में, तुम में, और ये खंबा में भी। हम में, तुम में, खड़ग खंबे में, घट घट व्यापक राम। एक एक घट में वो राम। एक शायर ने लिखा, पूज्य श्री शायद एंडोस कर दे, उन्होंने लिखा, लेकर मणि का चक्कर, लेकर मणि का चक्कर आया बुत खाने में कौन। लेकर मणि का चक्कर आया बुत खाने में कौन। तू अगर एक दाने में है तो फिर दाने दाने में कौन। तू अगर एक दाने में है तो दाने दाने में कौन। तू अगर बस्ती में चलता है, तू अगर बस्ती में चलता है तो वीराने में कौन। तू अगर शम्मा में जलता है, तू अगर शम्मा में जलता है तो फिर परवाने में कौन। तू अगर शम्मा में जलता है, तू अगर शम्मा में जलता है तो भगवान भी कौन। और जो ये सीख लेना
तो फिर वो चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो वो मैया शबरी जैसा बन जाएगा। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब तम सब मोही, सब तम सब मोही, मैं जग देखे मोते अधिक। ये बात आइए अब वहां पर जहां जाना चाहते थे। सब तम सब मोही, मैं जग देखे मोते अधिक, संत कर लो मोते अधिक संत कर लेके। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभाव सदस्य मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजूरी बिहार। आइए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इससे पहले मेरे साथ में आप दो लाइन का संकीर्तन करें। और ये संकीर्तन यूनिवर्सल है। पूज्य श्री ने आज लिख दिया और लिख करके मेरे हाथ में दिया है कि न्यूजीलैंड की धरा अवध भूमि है। वाह, मुझे समझ लेना तुलसीदास महाराज जी ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी को मैं संभाल करके अपने रामचरितमानस में रखा। पूज्य श्री आपका आशीर्वाद रहे सदैव, आप सब संतों का आशीर्वाद रहे सदैव इस भागवत कृपा आश्रम पर, यहाँ के हर एक सदस्य का और खास करके हमारे यह जो महारथी हैं इन पर ये सदा इनकी जय हो। मुक्तामणि शास्त्री जी इस पीठ के माध्यम से तो आपको मैं संत ही पुकारूंगा। और पूजा प्रणाम है आप देवी। जब से मैं देख रहा हूं आप इतना भाग कर रही हैं, लेकिन मुस्कुराहट आपकी गई नहीं चेहरे। क्यों? मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जा। अब की बार आएंगे ना, एक गजल का समूह रखेंगे। हमारे पूज्य श्री संत जी भी गाते हैं, हमारे राजेंद्र जी गाते हैं, हमारी छुटकी बहुत प्यारी गाती। कल उन्होंने यहाँ एक ऐसी समा बांधी। आइए देवी जी, रैना जी आइए, छोटा सा 2 मिनट आप। मैं पहले सावी देवी को अनुरोध करूंगा, आइए 2 सेकंड के लिए आप आइए प्लीज, आइए और अपने मुखारविंद से 2 कहिए। इंग्लिश में बोले कोई बात नहीं, और उसके बाद में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। फिर आदर्श बाबू पूज्य श्री का आशीर्वाद लेकर के जरूर आए 2 मिनट के लिए।
हेलो हेलो हेलो। आज सबको जय श्री राम। हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमारे चरण आज इस पावन धाम को पड़ी है। अयोध्या जी ठाकुर जी के मंदिर में जो भी लक्ष्य हम लेकर आए हैं आज पूर्ण हुए हैं। हमें एक नए परिवार के साथ में जुड़े हैं संत महाराज के द्वारा, जो जिससे हम सिर्फ फोन में बात करते थे, और आज हमें बहुत खुश हो रही है कि हम इन सब परिवार के साथ में हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई समान रजन और भाभी जी जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और हमारे गुरुजी जो छोटी देश से न्यूजीलैंड से जिनके द्वारा हम यहाँ आए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक हम अपने आप ये जर्नी प्राप्त कर पाते। तो मैं बहुत सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब लोग हमें बहुत प्रेम दिए हैं, प्यार दिए, सम्मान दिए, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, और just thank you for everything you people have done for me. Thank you. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यही इन्होंने कहा, मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। श्री राम। थैंक यू सो मच। And others, Babu, it's a pleasure to see this young man climbing the steps, following the shoes of his father. And soon we will say that famous phrase, and the famous phrase would be like the father, like the son. जैसे पिता वैसा पुत्र। यहाँ तक मैं कहूँगा बेटा आदर्श, हम सब जितने बड़े लोग हैं ना, क्योंकि मैं तेरा दादा से बड़े हूँ ना, आपके जो रियल दादा है ना, आजा से भी मैं 2 साल 3 साल बड़ा हूँ। देखने में लगता है कोई बात नहीं, लेकिन है तो इस अंदाज से आपको जितने बड़े जाने हैं सबका आशीर्वाद मिले कि बेटा यू कीप क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ सक्सेस इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, स्क्रिप्चर एंड लैंग्वेज। हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान बनो बेटा, यही हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। यू वांट टू से सम वर्ड्स? थैंक यू। आज मेरा परम सौभाग्य है जो आप सभी के बीच में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने महाराज जी जो कि न्यूजीलैंड से हम लोगों के बीच में आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, और अपने परम प्रिय दादाजी जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और वे हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बिल्कुल मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। समय तो बहुत कम है, फिर भी कुछ शब्द में मैं अपने वाणी को पवित्र करने जा रहा हूँ। और मैं अपने दादी जी को भी प्रणाम करते हुए अपने वाणी को पवित्र करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, तो आप लोगों को 4 बातें माननी पड़ेंगी।
जीवन सुख चाहो तो चार बात याद रखो। पहला, हक दीन हीन का नहीं खाना चाहिए। जितनों भी परिस्थिति आन पड़े जीवन में, भूल की कुसंग में नहीं जाना चाहिए। कहे कितनों भी लोग तुम्हें बुरा भला, स्वप्न में भी क्रोध को नहीं लाना चाहिए। कहते सदगुरु मानव ये ध्यान रहे, पाकर नरदेह हरि गुण गाना चाहिए। पाकर नरदेह हरि गुण गाना चाहिए। देखिए बाबा श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विसान। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें यह मानव तन भगवान की भक्ति के लिए मिला है। यदि हम इस मानव तन में मानव तन को प्राप्त करके भगवान श्री राम की भक्ति नहीं करेंगे तो हम विद्वान होने के बावजूद बिना सिंह और पूंछ के पशु हैं। क्योंकि जिसके साथ भगवान श्री रामचंद्र हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इफ गॉड बी विथ अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। जिसके साथ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बगल में बैठा हूँ इसका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। जय श्री राम। वाह, एक जोरदार ताली, एक जोरदार ताली। वाह आदर्श बेटा, वाह वाह। वैसे तो कथा में बड़ा विलंब हो रहा है, भागवत जी की कथा भी करनी है, लेकिन महापुरुषों को यदि श्रवण किया जाए तो वही कथा है। महाराज जी का आदेश हुआ है तो आदर्श को कैसे अवसर न मिले। कल राममणि जी का, दादाजी भैया का, हमारे बड़े भाई का, इन लोगों का अवसर है। यहाँ तो सब वक्ता हैं। हमारे यहाँ की छोटी छोटी जो छोटी डिब्बी और बड़ा धमाका वही हाल है। तो यहाँ तो हमारे आश्रम के छोटे छोटे बच्चे भी इधर आएंगे। ये देखो इसको भी जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, एक सेकंड में आकर बोल। बाबा महाराज जी का बहुत सुंदर ये बोलती है। और इसका एक श्लोक हम सुनते हैं। यस्य नास्यसम यस्य नास्त्रिशं तस्य शास्त्रं तस्य करोति लोचनं व्याम विनेयस्य दर्पणं किं करिष्यति। इसके कहने का आश्रय ये है, आशय ये है कि जिसके दिमाग ही नहीं है वो शास्त्र पढ़ करके क्या करेगा। खूब सुंदर रूप श्रृंगार कर लो, खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र इत्यादि पहन लो, लेकिन आंखों से दिखाई न पड़े तो दर्पण के सामने खड़े होने का उस दर्पण का क्या महत्व है। तो हमारे अयोध्या जी के बड़े ही प्रतिष्ठित कथावाचक हमारे बड़े गुरु भाई श्री राम जी कृपा करके पधारे हैं। जब आप हनुमान जी की कथा करते हैं पूज्य श्री, तो वो जिस मंच पे बैठते हैं अगर मन से कथा कर दें तो मंच का पावा ही टूट जाता है। लगता है साक्षात हनुमान जी ही विराजमान हो गए हैं। ऐसे जय श्री राम, जय श्री राम, तो अब ज्यादा नहीं, हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज बैठे और हमें भागवत जी की कथा करनी है। तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, महाराज जी आप वहीं बैठे रहे, माइक वहीं लेके आते हैं। अच्छा आ जाओ आप यहाँ पे। तो पूज्य करपात्री जी महाराज जी ज्यादा समय न लेके बस 5 मिनट के अंदर ही अपनी सारी बात बता देंगे। और हमारे पिता तुल्य हैं और आपका आशीर्वाद है। आप अभी हमारे न्यूजीलैंड से आए जो माननीय वक्ता जी हैं, जब इन्होंने बताया कि मैं न्यूजीलैंड से आया हूं तो मैंने कहा न्यू गार्डलैंड इज न्यूजीलैंड। नया, न्यू मतलब नया, गार्ड मतलब राम, लैंड मतलब भूमि। जो नया राम जन्मभूमि है उसी का नाम न्यूजीलैंड। न्यू गार्डलैंड इज न्यूजीलैंड। दूसरी बात इन्होंने मुझे बहुत अच्छी कही कि मुस्कुराना सीखिए। आप राम कथा कहो या न कहो, राम का नाम लो या न लो, लेकिन राम जैसा बोलना सीखो। प्लीज सम स्माइल बिफोर द टॉकिंग। मन मुस्काई कहीं मृदु बानी। प्लीज सम स्माइल बिफोर द टॉकिंग। कृपया बोलने के पहले हल्का सा मुस्कुरा जाइए, आपका भजन हो गया। तीसरी चीज इन्होंने नौथा भक्ति वर्णन किया तो मैं इसे बता देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू अमर रामायण, अमर रामायण में ये 9 भक्ति राम जी की चाची हैं।
जब राम जी का वनगमन हो रहा है तो सारी माताएं तो मिली, लेकिन 9 चाची जब मणि पर्वत के पास जाके लेट गई और राघव गए तो 9 चाचियों ने कहा, राघव मेरे वश एक निवेदन है कि आप मेरे आंचल पे पैर रख जाइए। राम ने कहा, आप मेरी चाची हैं, पाली हैं, पोसी है, बड़ा किया है, क्यों आपके आंचल पे पैर रखूं? आपने ममता दिया है। तो 9 चाचियों ने कहा, मैं भक्ति हूँ, तेरी चाची के रूप में हूँ, और मणि पर्वत के पास जिस आंचल में तुम पैर रखोगे उस आंचल को अपना बेटा समझ करके 14 साल दुग्धपान कराती रहूंगी। जब आप वापस आएंगे तब मैं अयोध्या के पावन भूमि पे आऊंगी। ये 9 प्रकार की भक्ति। तीसरा एक समाधान उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जयंत ने श्री किशोरी जी को चोंच मारा, राम ने माफ को कर दिया। बड़ा अच्छा पॉइंट है। नारद जी ने जब जयंत को दीक्षा दिया तो जयंत बोला, आपका दीक्षा से क्या फायदा? क्या बहुत बड़ा फायदा है। कहें क्यों? कहें सीता मेरी शिष्या है और तुम भी मेरे शिष्य बन रहे हो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसके छोटे भैया हो, पहुंच करके दीदी का करके प्रणाम कर देना। कोई बहन अपने भाई को मारने नहीं देगी। वाह वाह वाह, जय हो महाराज। सीता मेरी बड़ी शिष्या है, तुम मेरे छोटे शिष्य बन रहे हो, वो तेरी बड़ी गुरु बहन है और तुम उसके छोटे गुरु भाई हो, पहुंच करके दीदी को प्रणाम कर लेना और दीदी कभी आपको मारने नहीं देगी। ये भागवत का महत्व। जय हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे इंग्लिश भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं इतना समय नहीं दे पाता है, हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, कल जाना है इनको, लेकिन हमने कहा नहीं, इनसे कहा कि मैं आशीर्वचन दूंगा। इंग्लिश भाषा में भी आप इस कथा को सीखिए। मैं तो उर्दू में भी बोलता हूँ। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मोती हाज़िरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से, मुल्क की कई दुनिया में इंसान को जल्द, मैं तो पूरी उर्दू में भी कथा बोलता हूँ। भारत का मैं मुक्तामणि से बोल रहा था कि राम जी अभी पैदा नहीं हुए हैं, थोड़े से चतुर्भुज स्वरूप में आए हैं। अम्बा कौशल्या से कहा मैं कथा सुनाऊं, माँ बोली अभी पैदा नहीं हुए कथा सुनाऊं, अभी पैदा नहीं हुए कथा सुनाऊं। तो राम जी ने कहा, मैया अयोध्या का बालक अगर पैदा होने के बाद कथावाचक बनता है तो कौन सा कथावाचक है? अयोध्या का बालक तो पैदा होने के पहले कथावाचक। जय हो अवध धाम की। तो we are several person are Indian. We are several person are Indian. It means न्यूजीलैंड तो राम जी का पावन भूमि है। मैं इनको आशीर्वचन देता हूँ। कभी समय मिलेगा भगवान कृपा से जब ये स्वतंत्र वार्तालाप करेंगे तो निश्चित भारत का गौरव बढ़ेगा और बढ़ रहा है। 2 व्यक्तियों ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है, चाहे विवेकानंद के रूप में नरेंद्र रहे हों और चाहे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र रहे हो। जब हिंदुस्तान में एक नरेंद्र आता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। चाहे नरेंद्र के रूप में, नरेंद्र कुमार के रूप में विवेकानंद रहे हो और चाहे नरेंद्र मोदी के नाम से देश का प्रधानमंत्री रहा हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद पूज्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदा रहो पूरे आवत जाता, आपके चरणन में बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी को विदा करना पड़ रहा है और कृपा बरसाए रखना। तो धन्यवाद। आप सब लोग बैठे रहेंगे और जब तक ये व्यासपीठ इत्यादि नहीं कुछ नहीं, जब तक ये हट रहा है तब तक हम अपने बड़े भैया राम जी को बुलाएंगे। 2 शब्द आप 1 मिनट में बोल देना। और हमारे आश्रम के विद्यार्थी लोग ये भी यहाँ से ये हटाएं, भागवत जी की कथा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे हम लोग। हमारे श्री राम जी शास्त्री जी, जोरदार ताली भैया के लिए बारी बजाइए। और हमारे बड़े गुरु भाई भी हैं। पूज्यवर 2 राम बैठे तो राम राम हो गया ना। अरे वाह, मेरा सौभाग्य। आप बैठे भैया राम जी, प्लीज बैठे, आप प्लीज बैठे, मेरा सौभाग्य बढ़ जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ये परम हर्ष की बात है, हमारे बचपन के मित्र सखा हम लोग साथ ही एक ही विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे थे, हमारे श्री मुक्तामण शास्त्री जी। और आपने बहुत ही सुंदर अपने जो परिवार है, अपना जो समाज है, उसको दिशा निर्देश, भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान श्री राम का जो है संपूर्ण चरित्र कथा के माध्यम से देश विदेश में आपकी कथा होती है। और आपने अयोध्या में एक आश्रम की स्थापना की है और मुझे भी यहाँ पर बुलाए, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। इसी प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम आयोजन आप करते रहे, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। एक जोरदार ताली हमारे पूज्यवर श्री राम जी के लिए। धन्यवाद। आइए बेटा, इसको किसी तरह से इसको हम लोग हटा दें ताकि जब तक व्यासपीठ पर विराजे संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी आ रहे हैं तो